नमस्कार। तो पिछले भाग में फोटोग्राफी पे बात करते हुए हमने आपसे जिन प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा किया था उसमें एक तो फोटोग्राफी क्या है, फोटोग्राफी जिसका सामान्यतः हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग चित्र की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमने बात किया था, जिसमें जो प्राचीनतम एक कला थी आज तक उतनी ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय है, जिसको हम लोग शब्द चित्र कहते हैं। उसके बाद रेखांकित चित्रों की बात की थी, जिसमें हमने ड्राइंग या पेंटिंग की बात की थी, और छायाचित्र पे हमने आपसे बात किया था। छायाचित्र में बात करते हुए हमने पहले तो फोटोग्राफी का अर्थ की बात की, उसके बाद परिभाषा की बात की, फिर हमने आपसे फोटोग्राफी प्रक्रिया की बात की थी। छायांकन प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से बात की जाती है। तो इसमें हमने जो चीज़ें आपको बताई थी, किस तरीके से किसी भी वस्तु से या किसी भी सतह से टकरा करके जब प्रकाश की किरणें वापस कैमरे के अंदर आती हैं तो कैमरा उसको संकलित कर लेता है। इस विषय पे मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात किया था। इसी को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे, या इसमें आगे इस पे हम जिक्र करेंगे। तो फोटोग्राफी प्रक्रिया के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आप समझ सकते हैं, इन दिस वे वी कैन से दैट फोटोग्राफी इज ए टेक्निक ऑफ कैप्चरिंग इमेज बाय मैकेनिकल डिवाइस जिसको हम लोग कैमरा कहते हैं, क्योंकि कैमरा के अलावा कोई दूसरा माध्यम छायांकन या फोटोग्राफी के लिए उपलब्ध नहीं है। वैसे तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई अगर पेंटर हो, बहुत अच्छा ड्राइंग किसी को आती हो, तो वो हूबहू चित्रण आपका कर सकता है, या किसी भी दृश्य को देख करके उस दृश्य को वो कैनवास पे उकेर सकता है। लेकिन 100% सत्य होगा या 100% वैसा ही होगा जैसा कि दृश्य हम लोग सामान्यतः खुली आंखों से देख रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा असंभव होता है, कुछ न कुछ कमी कहीं रह जाती है। लेकिन जब हम लोग छायांकन की बात करते हैं तो छायांकन में कहीं भी किसी भी तरीके की कमी नहीं रहती है। जैसे फोटोग्राफी से मिलता जुलता एक शब्द है फोटोकॉपी, बड़ा प्रचलित शब्द है। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट होता है या कोई भी ऐसा आपके पास पेपर हो, जिसको जैसे हम लोग कहते हैं पैन कार्ड की बात करते हैं, आधार कार्ड की बात करते हैं, वोटर आईडी कार्ड की बात करते हैं, या स्कूलिंग का जो सर्टिफिकेट हमारे पास होता है उसकी बात करते हैं। तो जब भी कहीं उसको हमें डिपॉजिट करना होता है या उसको जमा करना होता है सामान्य भाषा में, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हर बार जो हमारे पास ओरिजिनल है या जो वास्तविक बना हुआ है उसी को जमा करते हो। हम क्या करते हैं, उसकी फोटो कॉपी जमा करते हैं। फोटो कॉपी का मतलब ये है कि हूबहू उसकी छाया प्रति, फोटो कॉपी का हिंदी जो होता है वो छाया प्रति होता है। तो ये होता है। तो इसलिए जो फोटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए एक मैकेनिकल डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग कैमरा कहते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑन फिल्म रोल, प्लेट और सेंसर, तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग फोटोग्राफी करते हैं। डिजिटल फोटोग्राफी जो लेटेस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा समझना है, जरूरी है, क्योंकि डिजिटल फोटोग्राफी इज अ मेथड इन विच एन इमेज इज डिजिटली इनकोडेड एंड स्टोर्ड फॉर अ लेटर रिप्रोडक्शन, राइट। तो इसका मतलब यह होता है कि जो डिजिटल फोटोग्राफी है, अब डिजिटल फोटोग्राफी क्या है, जैसे आज किसी कैमरे से हम लोग फोटोग्राफी करते हो या मोबाइल फोन से हम लोग फोटोग्राफी करते हो, आप इतना समझ लीजिए, जिसमें आप जैसे ही फोटोग्राफी करते हो उसके साथ भी और उसके तुरंत बाद भी अगर उस व्यक्ति, वस्तु अथवा दृश्य की छवि तुरंत आपको दिखाई दे जाए तो उसको हम लोग डिजिटल फोटोग्राफी कहते हैं। डिजिटल फोटोग्राफी में क्या होता है, इसमें जो प्रकाश की किरणों का परिवर्तित करने का प्रारूप जो होता है वो डिजिटल मेथड पे होता है। और डिजिटल मेथड पे होता है तो इसको आप, इसका संचयन या स्टोर जो है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं, बहुत दिनों के लिए कर सकते हैं, और आप जितनी बार चाहें उतनी बार उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसकी छाया आप उतनी बार निकाल सकते हैं। It uses electronic sensor to record the image as a piece of electronic data। तो ये एक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की बात की जाती है, जैसा आगे चल के मैं आपसे
इस इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के बारे में विस्तार से बात करने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर क्या है, क्योंकि ये कुछ तकनीकी शब्द हैं जिसके बारे में अगर तुरंत मैं आपसे बात ना कर लूं इस पे, तो कहीं न कहीं एक भ्रम की स्थिति बन जाती है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रकाश से एक तरीके से सेंसिटिव होता है। जैसे ही उसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, उसका काम शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, उन प्रकाश की किरणों को सिग्नल के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में वो परिवर्तित करना शुरू कर देता है। तो ये फोटोग्राफी की प्रक्रिया है। And when we click a photograph, our camera collects all information. All information कौन सी है, कौन सी वो सूचनाएं हैं जिसको कैमरा एकत्रित करता है? That is shadow and highlights. जो प्रकाश परिवर्तित हो रहा है वो दो रूप में होता है। एक तो शैडो के रूप में होता है जिसको हम लोग छाया कहते हैं, और दूसरा हाईलाइट के रूप में। तो ये एक तरीके से हम लोगों का जो कुछ भी प्रतिबिंब होता है उस प्रतिबिंब को सूचना को एकत्रित कर लेता है एंड अबाउट सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड सेंड इट टू सेंसिटिव मटेरियल, जो फिल्म रोल, प्लेट या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है, जिसके बारे में पिछले लेक्चर में भी हमने आपसे जिक्र किया था। तो ये जो है फोटोग्राफी की प्रक्रिया है। और कंक्लूजन की अगर हम बात करें इस प्रक्रिया का, तो आफ्टर डेवलपिंग और एडिटिंग प्रोसेस वी कलेक्ट रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन ऑन प्रिंटिंग पेपर। इन दिस वे वी गेट ऑल शैडोज एंड हाइलाइट्स ऑन प्रिंटिंग पेपर एज अ फाइनल रिजल्ट एंड गेट पिक्चर्स ऑफ सब्जेक्ट। तो ये जो है हमारी फोटोग्राफी प्रक्रिया का लब्बो-लुआब है, जिसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु या सतह से टकराकर या परिवर्तित होकर लेंस के माध्यम से कैमरे के अंदर, वो चाहे नेगेटिव फिल्म हो या डिजिटल सेंसर हो, जब वहां तक पहुंचती हैं तो उस वस्तु की एक तस्वीर बनती है जिसे हम फोटोग्राफी या छायांकन कहते हैं। नेगेटिव फिल्म में तस्वीर केमिकल प्रोसेस से बनता है। जैसे पहले जो फोटोग्राफी होती थी, पहले के फोटोग्राफी में पहले हमारे पास जो फिल्म एक्सपोज होकर के आती थी उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती थी जिसको दोबारा प्रिंट बन के आता था, जबकि डिजिटल कैमरे में यह काम इलेक्ट्रॉनिक विधि से हो जाता है और तुरंत हो जाता है। तो ये जो है फोटोग्राफी की प्रक्रिया है। अब फोटोग्राफी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजें समझना बड़ा जरूरी है कि फोटोग्राफी कला है या विज्ञान है। इसके बारे में बहुत चीजें सुनने के लिए मिलती हैं। जैसे बार बार कहा जाता है कि फोटोग्राफी इज ए आर्ट, फोटोग्राफी एक कला है, लेकिन ऐसा नहीं है। फोटोग्राफी सिर्फ कला ही नहीं है, फोटोग्राफी विज्ञान भी है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि मान लीजिए अगर आपको बहुत अच्छी फोटोग्राफी आती हो, कंपोजिशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जिसका अर्थ होता है कंपोजिशन, वो बहुत अच्छी आती हो, आप किसी भी विषय को या किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी दृश्य का संयोजन जो है वो बहुत अच्छे से फ्रेमिंग कर सकते हैं, तो ये आपकी एक कला हो सकती है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, अगर आपको जिस तकनीक के माध्यम से छायांकन करना है, जैसे कैमरे की समझ आपको नहीं हो, कैमरे के जो अलग अलग भाग होते हैं वो चाहे प्रकाश से संबंधित हों या फिर उसकी अपनी जो संपादन की एक विधि है उसके बारे में जानकारी नहीं हो, तो आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि फोटोग्राफी जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। इसमें क्या होता है, कला की भी जरूरत होती है और विज्ञान की भी जरूरत होती है। तो एक एक करके अगर हम लोग समझना चाहें तो कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे फोटोग्राफी अगर कलात्मक प्रस्तुति के रूप में हम लोग समझना चाहें तो उसमें पहला जो पॉइंट है या बिंदु है वह यह है कि यह रचनात्मकता की मांग करती है। रचनात्मकता क्या है, जिसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। अब क्रिएटिविटी क्या है, जैसे आपके पास कैमरा है, एक फोटो जो आपने देखा, जो दृश्य आपने देखा, उस दृश्य को आपने कैमरे में अपने रिकॉर्ड कर लिया या स्टोर कर लिया या कैप्चर कर लिया।
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने देखा वो बिल्कुल वैसा ही दिखता हो। इसमें क्रिएटिविटी या रचनात्मकता ये होती है कि आप में पूरी तरीके से समझ होनी चाहिए। पहले आप जिस दृश्य को या जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को जिसकी फोटो आप लेना चाहते हैं उसको अलग अलग तरीके से उसको देखें और ये समझें कि जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुसार आप कहाँ से फोटोग्राफी करेंगे तो अच्छी फोटो आएगी, जिसको रचनात्मकता कहते हैं। एक बड़ा प्रचलित वाक्य है जिसको आपने सुना होगा कि एक चित्र जो होता है वो 1000 शब्द के बराबर होता है। अब ये एक चित्र जो 1000 शब्द के बराबर होता है, इसको अगर आपको समझना हो तो उसमें रचनात्मकता की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा बिंदु है कि फोटोग्राफर की सोच एवं कल्पना पर निर्भर करता है। अब सोच क्या है, कल्पना क्या है। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि जो वस्तु आपके सामने पड़ी है आप उसको किस रूप में देखना चाहते हैं और किस रूप में संसार के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो ये भी बड़ा जरूरी होता है कि फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हैं तो फोटोग्राफर में कल्पनाशीलता होना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य का दृष्टिकोण जो है उसको प्रभावित करता है। अब जैसे आप देखिए, फोटोग्राफी हम सबको आती है। मैंने बताया आपको कि फोटोग्राफी एक ऐसी कला है या एक ऐसी प्रक्रिया है जो डिजिटल मेथड में आने पे बहुत ही सामान्य हो गया। सबको पता है कि जैसे ही कैमरे को हम लोग छुएंगे या टच करेंगे तो लेंस हमारा ओपन हो जाएगा, सामने का दृश्य हमें दिखाई देने लगेगा और बीच में वो जो एक गोल बिंदु है उस पे जैसे ही उंगली हम रखेंगे तो उसकी छाया जो है वो अंकित हो जाएगी। लेकिन इससे ये मतलब नहीं होता कि हम बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो जाएंगे। उसमें हमारा दृष्टिकोण क्या है ये समझना बड़ा जरूरी होता है। तो दृष्टिकोण को प्रभावित करता है और साथ में फोटोग्राफी की कलात्मक प्रस्तुति अगर आप कर रहे हैं तो उसमें प्रकृति, जिसका मतलब नेचर की बात हम कर रहे हैं, एवं उसके द्वारा सृजित संसार फोटोग्राफी फ्रेम उपलब्ध कराता है। तो आपको ये भी देखना है कि जो चीजें प्राकृतिक हैं उसको प्राकृतिक रूप में ही प्रस्तुत किया जाए। ऐसा नहीं कि उसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ आप करें या बाकी चीजें हो। तो ये तो हो गई फोटोग्राफी कला की बात। अब थोड़ा सा फोटोग्राफी विज्ञान की बात करें। जैसा मैंने पहले ही बताया, क्योंकि फोटोग्राफी की जब भी हम बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं फोटोग्राफी में हमने भौतिक विज्ञान की भी बात की, फोटोग्राफी में हमने रसायन विज्ञान की भी बात की, फोटोग्राफी में सामान्य विज्ञान की भी बात हमने अभी आपसे की, जिसमें हमने कला की बात की थी। तो वैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए इसको कहते हैं, इसकी जानकारी होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पूरी तरीके से आधारित है एक यांत्रिक उपकरण के ऊपर जिसको हम लोग कैमरा कहते हैं। अब कैमरा अलग अलग तरीके का होता है, उसमें बहुत सारे उसके भाग होते हैं जिसको समझना बड़ा जरूरी होता है। अब मान लीजिए मैं अगर सिर्फ प्रकाश की बात शुरुआत से मैं कर रहा हूं, कैमरा प्रकाश से परिवर्तित किरणों को या प्रकाश की किरणों को कैप्चर करता है, उसको परिवर्तित करता है, तो अब ये भी समझना जरूरी है कि प्रकाश की कितनी मात्रा होनी चाहिए, प्रकाश कितनी देर तक कैमरे के अंदर आना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। और कैमरे की भाषा में अगर बात करें तो उसकी अलग अलग तकनीकी शब्दावली है जिसपे आगे अगले अध्याय में हम आपसे बात करेंगे। जैसे अपर्चर की बात होती है, शटर स्पीड की बात होती है, आईएसओ की बात होती है। तो इन सारी चीज़ों पे आगे बात करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब हम फोटोग्राफी विज्ञान के रूप में समझ रहे हैं तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये एक यांत्रिक उपकरण है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। रासायनिक प्रक्रिया की जरूरत होती है। हालांकि डिजिटल फोटोग्राफी में किसी रासायनिक प्रक्रिया की आवश्यकता अब नहीं होती है। यह पहले जब हम लोग फोटोग्राफी करते थे जिसमें हम लोग फिल्म रील की बात करते थे या प्लेट की बात करते थे तब इसकी जरूरत होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज के जमाने में अर्थहीन है। आज भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो है फोटोग्राफी की जाती है, आज भी फिल्म रील का उपयोग होता है, आज भी फिल्म प्लेट का उपयोग होता है। तो ये रासायनिक प्रक्रिया की बात है।
भौतिक एवं रसायन विज्ञान से इसका गहरा संबंध है। मैंने आपको पहले ही बताया, वो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें, इमेज सेंसर की बात करें, प्रकाश की किरणों की बात करें, या आप रासायनिक पदार्थों की बात करें जो प्रकाश से एक तरीके से सेंसिटिव होती हैं, तो ये चीजें हैं। और यांत्रिक उपकरणों के वैज्ञानिक समझ एवं प्रशिक्षण की भी आवश्यकता बहुत जरूरी होता है इस अध्याय में जो मैंने आपसे बात किया। इसके बाद अब थोड़ा सा, क्योंकि फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। अब फोटोग्राफी का इतिहास क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर दृश्य प्रस्तुति की बात करें तो ये कई हजार साल, युगों पुराना एक तकनीक है। कभी शब्दों के माध्यम से, कभी हम लोग मुगल कालीन या और बात करें तो उसमें चित्रकार होते थे जो चित्र उकेरते थे या उसमें रंग भरते थे, जिसको हम लोग पेंटर कहते हैं, तो वो चीजें थी। लेकिन आधुनिक फोटोग्राफी की अगर बात करें, आधुनिक शब्द का इस्तेमाल वैसे तो मैं कर रहा हूं, लेकिन कैमरे के संदर्भ में ये आधुनिकता भी लगभग 2000 साल पुरानी है। और अगर आप कैमरे की बात समझना चाहें तो जैसे जो एक स्लाइड अभी मैंने आपसे साझा किया है, इसमें अगर आप देखना चाहें तो 1021 से लेकर के 2000 तक की बात की गई है। हालांकि 2000 वाला 2020, 21 तक आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि उस आविष्कार जो है वो अभी तक होता चला आ रहा है या होता रहेगा, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है तो इसमें परिवर्तन अवश्य संभावी है और परिवर्तन होता रहेगा। तो इतिहास की अगर आप बात करें तो आप ये मान लीजिए कि पहला कैमरा जिसको हमने मान्यता दिया, जिसके द्वारा छायांकन किया गया या फोटोग्राफी की गई, वो तकरीबन 1000 वर्ष पूर्व आ गया था या 2000 वर्ष पूर्व आ गया था। हालांकि इस पूरे इतिहास को अगर हमें समझना हो तो इसको अलग अलग चरण में अगर हम लोग समझना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। और इस चरण को समझने के लिए इसकी शुरुआत जो होती है वो 500 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं, अभी तक तो हमने 1000 वर्ष पूर्व बात की थी आपसे, अब मैं 500 चला गया तो तकरीबन 1500 या 2000 वर्ष पीछे चला गया। तो ये जो प्रारंभिक चरण इसका था, वो चरण इसका जो था उस दौरान प्रकाश से जो छवि बनती है उसके बारे में बात की गई, जिसको हम लोग ऑप्टिकल सिद्धांत कहते हैं। हालांकि इसमें रासायनिक परिवर्तन जो होता है या रासायनिक सिद्धांत जो है उसकी भी खोज की गई थी। और इस दौरान चीनी दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक जो लोग थे, जैसे अरस्तु की बात करते हैं, यूक्लिड की बात करते हैं, इन्होंने एक पिन होल कैमरे का वर्णन किया है, ऐसा वर्णन किया गया है। लेकिन जो एक मान्यता है फोटोग्राफी की, वो तकरीबन कैमरा ऑब्स्क्यूरा करके एक है, उसके निर्माण के साथ शुरू माना जाता है। और इस दौर में जो ये पहला दौर था, इस दौर में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो कैमरा ऑब्स्क्यूरा की बात की जाती है। जैसे ये जो है पहला फोटो कैमरा है जिसमें कैमरा ऑब्स्क्यूरा की बात की जा रही है। तो इसी तरीके से फोटोग्राफी के इतिहास के बारे में हम आपसे विस्तार में बात करें तो प्रथम चरण, फिर द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण, फिर चतुर्थ चरण, और आज का चरण जो है वो 5वां चरण चल रहा है फोटोग्राफी के इतिहास का, जिसकी विस्तार में चर्चा करने के लिए समय बहुत कम है, जिसको अगले सेशन में कभी हम विस्तार में आपसे चर्चा करेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि ये कैमरा ऑब्स्क्यूरा जो पहला कैमरा है, जिसमें न तो लेंस होता था न तो प्लेट होता था, सामान्य रूप से ये एक ब्लैक बॉक्स टाइप का होता था जिसमें एक छिद्र होता था, और सूर्य की रोशनी जब किसी वस्तु पे पड़ती थी तो वहां से प्रकाश की किरणें उस छिद्र के माध्यम से परिवर्तित होकर के उस कमरे के अंदर आ जाती थी, और अंदर बैठा हुआ चित्रकार जो होता था उस छवि को अंकित कर लेता था। ये आपका पहला कैमरा था जिसके माध्यम से फोटोग्राफी की गई। और आज का माध्यम जो आपका डिजिटल माध्यम है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके की फोटोग्राफी समझने के लिए मिल जाती है, अलग अलग रंग मिल जाते हैं, इस पे फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।